बरसात आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, चबूतरा नहीं है और अपने क्या बोलते हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। प्लस ये इसके सारे दीवारें टूटी हुई है। एक बार आए थे यहाँ विधायक साहब, उन्होंने बोला था कि हाँ सब सही है सही है करके वाह कागजी में कार्रवाई हो जाती है, बात खत्म। कौन से विधायक आए थे? रामलाल जी आए थे। वो आए थे। पूरे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भी आप गांव में जाके देख लो। और यहाँ पे पैसे वाले बीपीएल में है क्या, वो गरीब आदमी बीपीएल में नहीं है। महिलाओं की दिक्कत है ना सर, हमारे जैसे एनसी आती है, उनके अब यूरिन टेस्ट करना पड़ता है, तो अब उनको यूरिन कहाँ करवाएं? यूरिन करवाने के लिए सर इधर रोड आ गई, इधर स्कूल आ गया, इधर पंचायत, सारी तरफ दिक्कत है। पहले तो इस एक वो सरकारी बिल्डिंग नहीं है, सरकारी बिल्डिंग होती तो वो खुद ही लाइट का कनेक्शन करवा दें। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग नहीं है इसलिए लाइट कनेक्शन ICDS की बिल्डिंग नहीं है, तो सभी जगह वो सेकंड पे है तो वहाँ पे है। वहाँ पर लाइट है, तो वो तो पूरी जर्जर अवस्था में, वो तो नहीं बैठने लायक नहीं है। तो बच्चे नहीं बैठते हैं? नहीं, उनके बच्चे वहाँ, हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे वगैरह हो रहा है? ये तो एक बार भी कार्यकर्ता भी गिर गई थी यहाँ पे, तो फिर गाड़ी लेके आए। तो पानी का रास्ता जो पानी जो आ रहा है इसे बंद नहीं करवाया? बंद करवाने की बोल रहे थे। कितना टाइम लग सब पंचायत के ऊपर ही करेंगे, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा फिर? स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? उनका भी फंड आता है, उनको भी लगाना चाहिए। तो वो लोग फंड नहीं लगा रहे हैं पंचायत। ये तो आप उनमें अब जो हमने यहाँ पर अनियमितताएँ देखी है उनको लेकर कुछ तो सवाल बनते हैं। आइए पंचायत समिति के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद होगा ही, सचिव साहब होंगे या फिर सरपंच जी होंगे, बात करते हैं उनसे। महेश जी आए कहीं आए? सचिव साहब। महेश जी कौन है यहाँ पर? आप किस लिए आए? मुझे कुछ काम है इसलिए आया हूँ। अच्छा, आप ये आए होते ताले लग रहे हैं, तो समय क्या हो रहा था बताएंगे आप थोड़ा सा? बीमारी से बचाने वाले स्वास्थ्य केंद्रों पर ही पनप रही बीमारी। जी हाँ, सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन जहां सरकार द्वारा हर घर में शौचालय बनवाने का संकल्प दिया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य केंद्रों पर न ही साफ सफाई हो रही है और न ही शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते आने वाले मरीजों एवं कार्यरत स्टाफ को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधा तो ये तो एक बाउंड्री के गेट नहीं है, तो कोई भी आते हैं, जैसे अब 2 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद कोई ड्रिंक कर रहा, कोई क्या कचरा डाल रहा, कोई पेशाब कर रहा, बहुत गंदगी करके जाते हैं। पंचायत में लिख के दिया, जब भी जन सुनवाई होती है वहाँ पे देते। आपके उच्च अधिकारी वो जी, उनको भी बोला। कभी देखने के लिए आए क्या? हाँ, आते हैं। तो फिर इसका समाधान निकला होगा? अब ये तो पूरी ये क्या पंचायत के अंदर है। अच्छा, तो पंचायत के अंदर सीमिटो साहब या कोई विषय साहब उनका अधिकार नहीं है आने का? बोला है उनको, तो लेट बात की दिक्कत है तो लेट बनवाया है। लिखित में दिया आपने? अच्छा, जैसे कि महिलाओं के लिए, किसी के लिए अब जो शौचालय की महिलाओं की दिक्कत है ना सर, हमारे जैसे एनसी आती है, उनके अब यूरिन टेस्ट करना पड़ता है, तो अब उनको यूरिन कहाँ करवाएं? यूरिन करवाने के लिए सर इधर रोड आ गई, इधर स्कूल आ गया, इधर पंचायत, सारी तरफ दिक्कत है। पहले तो इस एक छोटा रूम इसमें टेम्परेरी एक पाइप लगा के बना रखा था, तो इसके अंदर जाते, लेकिन अब ये मेडिसिन रूम हो गया है, अब वो पाइप भी हटा दिया है हमने, तो उसकी भी दिक्कत आ रही है। लेट बात की तो प्रॉब्लम ही है, और ये जमीन ही ऐसी, ये सब फटने वाली जमीन है। तो यानी जब ये बिल्डिंग निर्माण किया गया तो जब ये रूम बना ना सर, जब ये CHO का जो रूम, नया रूम बना, तो उसके लिए जब उन्होंने कहा था ठेकेदार ने कि आपके लेट बाद का भी ये प्रस्ताव, BDO सर भी आए थे, CMHO सर ने भी कहा था, CMHO सर ने 2-3 बार BDO सर से भी बात की थी कि इनकी लेट बाद जरूर बनवाना, तो उन्होंने कब पक्का कहा था इस रूम के लिए, इन्होंने टाइलें भी नहीं लगी, उन्होंने कहा था कि इस रूम को आपको परमानेंट अच्छा आपके टॉयलेट बना देंगे, और अब बदल गए, अब ठेकेदारी कौन है, कोई न बनाया न उन्होंने उनका काम तो किया। इसमें कौन जिम्मेदार है? जैसे सरपंच है या अपने विभाग के अधिकारी है, कौन है जो इस व्यवस्थाओं के लिए, किसके द्वारा यानी कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है? और आपने अवगत करा दिया उनको? जब ये रूम बन रहा था तब उन्होंने किया था, BDO सर भी आए थे, देखा था, पूरा देख के गए, उन्होंने ये भी कहा कि इस छोटे वाले रूम को आप लेट बाद बना देना, अभी इसकी टाइल्स वगैरह मत मिटाना। कितना टाइम? लेकिन अब अधिकारी तो चेंज होते रहते। कितना टाइम हो गया है उसको? 2-3 साल हो गए। 3 साल से नहीं कि शौचालय? हाँ जी। और पानी की कभी था ही नहीं शौचालय। पानी की व्यवस्था क्या कर रही है? पानी की तो यहाँ जो साफ सफाई कर्मचारी रख रखे वो भर लेते पीने का पानी, और पास में टंकी है उधर,
तो हाथ धोने के लिए कैंपर वगैरह रख देते हैं, टंकी बाल्टी भर के। जो पेशेंट आते हैं मरीज, उनको भी असुविधा है और आपको भी असुविधा है। जी, पानी की तो दिक्कत है। इधर से पाइपलाइन जा रही है स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ नल कनेक्शन नहीं है। तो सरपंच और सचिव साहब भी आते हैं यहाँ पर दौरा करने? हाँ थे, कल ही आके गए। कल क्या कहा, बताया नहीं? मतलब 3 साल देख के गए ना, सर ने बताया, उधर जाके बोल रहे थे करवाएंगे। हाँ। 3 साल से तो हुआ नहीं है। हुआ तो सचिव साहब ही आते जाते रहते हैं यहाँ। एक ये तो है नहीं कि वही है, 3 साल से वो सचिव नहीं है। अच्छा। हाँ, हर साल सचिव साहब चेंज, हर 6 महीने में चेंज हो रहे, तो किसको कहे? कोई परमानेंट रहे तो वो परमानेंट वो सॉल्यूशन भी करे। स्टाफ परमानेंट कब से यहाँ पर? आप कितने साल से यहाँ पर? मैं तो 2013 से। 2013 से? जी, 2013 से यहाँ लेट बात नहीं है। हमने पहले टेम्परेरी बना रखा था, उसी से काम चल रहा था, उसके बाद अब हटा दिया, अब वो बना दिया। ठीक। पंचायत परिसर में ही अव्यवस्थाओं के बीच संचालित हो रही आंगनवाड़ी की दुर्दशा देखे नहीं बनती। पशुओं के मलमूत्र, टपकती छत, बिना बिजली कनेक्शन के बीच संचालित हो रही आंगनवाड़ी, बच्चों एवं प्रसूता के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। आंगनवाड़ी के बाहर पीने के पानी की लाइन कई सालों से लीकेज होने के कारण सड़क पर गंदगी फैल रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। बच्चों व प्रसूता महिलाओं व आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं की धरातल पर स्थिति क्या है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। कागजों में ही इन सब चीज़ों को नंबर 1 बताया जाता है, लेकिन आप जो मेरे पीछे की जो स्थिति देख सकते हैं, इस ओर पंचायत समिति संचालित हो रही है, वहीं इस ओर आंगनवाड़ी, उधर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आंगनवाड़ी है। और इसके सामने जो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, इस ओर ये पूरी पाइपलाइन फूटी हुई है, कितना सारा पानी यहाँ पर वेस्ट हो रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी गंदगी हो रही है। बच्चे यहाँ पर आते हैं आंगनवाड़ी में, मतलब ना तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल है और कुछ नहीं। आइए हम आपको आंगनवाड़ी विजिट कराते हैं, अंदर से देखते हैं कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी की हालत है। ये जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी हो रही है यहाँ पे। आज हमारे देश को इतना समय हो गया है आज़ाद हुए, उसके बाद भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, और धरातल पर जो स्थिति आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। यह है गांव की आंगनवाड़ी, और जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार छत यहाँ पे टपक रही है। छत में यहाँ पर पानी आ रहा है, और लाइट की शायद सुविधा भी नहीं है यहाँ पर। अब ऐसे समय में गर्मी में बच्चे यहाँ पर किस प्रकार से आ रहे होंगे, किस तरीके से उनको असुविधाएं हो रही है। लेकिन पास में सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि जब पंचायत समिति इतनी पास में है, उसके बाद भी क्या एक बार भी नजर नहीं पड़ी पंचायत के लोगों की यहाँ पर कि किस प्रकार से इतनी असुविधाओं के साथ जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बैठ रहे हैं। और लोग आखिर कैसे मतलब लोग कैसे भेज रहे हैं उनको? क्या कभी उन लोगों ने भी नहीं देखा, इसको आके विजिट नहीं किया? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये किस प्रकार से गीले के अंदर बच्चे बैठते होंगे यहाँ पर। और जैसा कि ये देखिए आप, फर्श के अंदर मिट्टियां फंसा रखी है, फर्श पूरा बैठ रहा है यहाँ पर। ये इतनी ज्यादा असुविधा। बात फिर यहाँ पर एक सवाल और ये भी उठता है कि इतना जब फंड आता है, हर चीज के नाम का जब सरकार फंड देती है, तो फंड जाता कहाँ है? जी क्या नाम है? निर्मला राजपूत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अच्छा, यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं? 2। इसमें से कितने यानी कि पद भरे हुए हैं? अभी एक ही हूँ मैं, अकेले का है। आंगनवाड़ी कितनी संचालित हो रही है यहाँ पर? आंगनवाड़ी कितनी संचालित हो रही है? कितनी आंगनवाड़ी चल रही है? और टोटल 3 पे कितने हैं? 3 पे 1 2 4 है। तो अपने यहाँ पे यानी कि आप अकेले हो? मैं अकेले। तो पास वाली जो आंगनवाड़ी संचालित हो रही है उस पे अकेले। आप ही देख रहे हो क्या? नहीं, कितने देख रहा हो? वो थर्ड वाले अकेले। तो वो ऐसे अभी हमने जाकर देखा वो बंद है, तो छुट्टी पे है कैसे क्या? तो कार्यकर्ता सहायक छुट्टी पे। छुट्टी पे है। और दूसरे जो पद है वो खाली है भरे वहाँ पर? उस पास खाली है कार्यकर्ता। अच्छा, ये आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है और क्या क्या नहीं है? जैसे कि यहाँ पर पानी के लिए क्या है, पीने के पानी की व्यवस्था? पीने का पानी पास में टंकी है, यहाँ से भर के लाते हैं। अच्छा, दूसरा बिजली के लिए? बिजली अभी नहीं है। कितना टाइम से नहीं है? साल भर से। साल भर से नहीं है, यानी कि बिना यानी कि लाइट और बिना पंखे के आप लोग यहाँ? हाँ, रहते। इसके बारे में आपने पंचायत को अवगत कराया क्या? अभी नहीं करा, पहले थी, साल भर से थी वो।
अभी नहीं कर रहा। पहले आपने अवगत करा रखा है हाँ। अव्यवस्था को लेकर? हाँ। नहीं, ये अव्यवस्था का नहीं कर रहा। नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया आप? अच्छा, आपके जो अधिकारी हैं आंगनबाड़ी संबंधी, वो लोग जाकर आके विजिट किए लोग आते हैं ना, तो उनको आपने समस्याएं बताई कि इस तरह की समस्याएं यहाँ पर? तो वो सरकारी बिल्डिंग नहीं है, सरकारी बिल्डिंग होती तो वो खुद ही लाइट का कनेक्शन करवा देते। अच्छा, यानी सरकारी बिल्डिंग नहीं है इसलिए लाइट का कनेक्शन नहीं ICDS की बिल्डिंग नहीं है, नहीं है। तो सभी जगह वो सेकंड पे है तो वहाँ पे है। वहाँ पर लाइट है, तो वो तो पूरी जर्जर अवस्था में होता नहीं, हाँ। बैठने लायक नहीं है, तो बच्चे नहीं बैठते हैं। नहीं, उनके बच्चे वहाँ, हमारे बच्चे हैं। तो कितने बच्चे अपने यहाँ पर? ये 13 बच्चे थे, तो 5-6 बच्चे आ जाते हैं। बाकी नहीं आ रहा है। तो ये बाहर गंदगी हो रही है, पानी जा रहा है लेकर के, इस मामले में क्या कहना आपका? इसका वो करा है, गंदगी हो रही है बाहर, काय जम रही है, बच्चे वगैरह हो रहा है। ये तो एक बार भी कार्यकर्ता भी गिर गई थी यहाँ पे, तो फिर गाड़ी लेके आई। तो पानी का रास्ता जो पानी जो आ रहा है इसे बंद नहीं करवाया? बंद करवाने की बोल रहे थे, कितना टाइम से बोल रहा है? अभी थोड़े दिन हुए। ये ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि साल भर ऊपर हो गया है, पानी जा रहा है ये नहीं, लेकर हमने के। तो बोल दिया था कि बंद करवाना। अच्छा, दूसरा बिल्डिंग में जो छत टपक रही है, हाँ। तो ये बिल्डिंग किसकी है? ये पंचायत से पंचायत कब बनी थी ये? 8-10 साल तो हुए। 10 साल हो गए। तो उसको रिपेयरिंग के लेके बात हुई क्या? 2-3 बार बोल दिया ना मैंने, सच साहब क्या करवा देंगे, करवा करवा देंगे। देंगे। 2-3 बार बोला, कितना टाइम हो गया लगभग बोलेगा आपको? साल भर साल भर हो गया, साल भर में काम नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे फर्श बैठ रहा है जगह जगह, मुझे दरारें पड़ रही बिल्डिंग में, तो PWD विभाग या कोई संबंधित जिला कलेक्टर या आपका ICDC वाले कोई आकर के देखा किसी ने? नहीं, हम लिख के देते हैं, हाँ। डालते हैं ऑफिस में कि बिल्डिंग खराब है, तो ये कैसे करे सर? वो तो पंचायत की बिल्डिंग है, पंचायत की बोल देते हैं, है ना? उनके ऊपर डाल दो पंचायत की। इसलिए पंचायत काम की नहीं बिल्डिंग है तो पंचायत वाले बनाएंगे। होगा। तो पंचायत वालों के पास बजट नहीं है क्या? ये तो बात पता नहीं। सरपंच कौन है यहाँ पर? माया में वो आते हैं यहाँ पर देखने के लिए? आते हैं ना, कब कब आएंगे? वो आते हैं, सेंट्री नेपकिन लेने आते हैं, तो हम बात करते हैं उनसे। जैसे कभी विजिट करी होंगे? विजिट तो नहीं, बोलते हैं कि सब हमारा पानी टपक रहा है, ये करवा देंगे। बच्चे कहाँ बैठते हैं? यहीं बैठते हैं। जिले में बैठते बच्चे? हाँ, पानी टपकता तो इसमें बैठते थे। एक और पंचायत में इस वक्त अभी कोई नहीं है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, पंखे चालू हैं, और वहाँ जो आंगनवाड़ी जो हमने आपको दिखाई, वहाँ पे ना लाइट है ना पंखे हैं, पानी टपक रहा है, इतनी ज़्यादा मतलब असुविधाएं हो रही है। तो आखिर ये पंखे किसके लिए चला रखे हैं यहाँ पे? क्या नाम सुना? गोपाल जोशी, किस पोस्ट का आप? पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 5 से। अच्छा, पंचायत समिति द्वारा जो हॉस्पिटल में लेटरिन बाथरूम का निर्माण कराया गया है, तो वहाँ पे जब जाकर देखा ताला लगे हुए थे, तो क्या कारण ताला लगे वहाँ पर? पंचायत के द्वारा जो शौचालय के नाम स्वास्थ्य केंद्र किया, उसके बाद बनाने के बाद सारा काम हमने जो वहाँ कार्यरत कर्मचारी को दे दिया था। उसके बाद क्या करना क्या नहीं करना ये उनके ऊपर पंचायत का, उनके लिए स्वास्थ्य उनके लिए ही बनाया गया है। कितना टाइम हो गया बनाया? लगभग 6 महीने पहले बना। अभी हैंड ओवर हो गया? हाँ, उनको दे दिया है सारा। उनका कहना है कि दरारें पड़ रही है, यूज़ करना लायक नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना? बना के दे दिया, आपको दरारें पड़ रही, तो उन्होंने कभी पंचायत में आके नहीं बोला कि हमारे यहाँ दरारें पड़ रही, क्योंकि मिट्टी धसती ना बनाने के बाद। अगर होता तो वो हमको आके बोलती कि हमारे ऐसा हो रहा था, कभी हमको आके नहीं बोला। पंचायत ने जो लेटरिन बाथरूम बनवाए हैं, तो तकमीना टेक्निकल चीज़ें देख करके बनाई जाती है, क्योंकि आप द्वारा पूरा देखा गया था कि जमीन पूरा जब उस टाइम पे यहाँ पे तो कहीं से कैसा भी बना लो, पूरी मिट्टी धसती है, कैसे ही बना लो पूरी धसती है, धसती कितना ही लोहा लगा लो, कुछ भी लगा, जमीन धसती है। बनाया वहाँ पे, लेकिन अब वो देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें पंचायत का कोई दोष नहीं। गाँव के जो मकान बना है उनकी भी सब पूरे गाँव में जाके देख लो। अच्छा, दूसरा ये आंगनबाड़ी पार्क संचालित हो रही है, हाँ। वहाँ पे पानी वगैरह टपक रहा छत से, बारिश में तो ये दिक्कत आएगी ना। ये भवन तो पहले बना हुआ है। कितना टाइम हो गया बना उसके? लगभग 10 साल पहले बना। और ये पास में आंगनबाड़ी बनी हुई कोई ये हालत जैसे ये भी 10 साल पहले। 10 साल पहले ये तो और ज़्यादा होगा, 15 साल पहले, 20 साल। तो इसको लेकर के यानी कि कभी फोरम में रिपेयरिंग के लिए बात रखी गई कि नहीं? रिपेयरिंग तो एक दो बार करवा दी, अभी करवाई करी, सारा सीन सारे अभी बनवाई हैं। सीसी वगैरह ये पूरा बिल्कुल जर्जर पड़ा सारा व्यवस्था। पंचायत के अंदर से पीने के पानी की, शौचालय की, पीने के पानी की व्यवस्था ये पूरा कंप्लीट है, पूरा ट्यूबवेल लगा रखी है और पूरी टैंकी बना रखी है। जैसे कि जिला कलेक्टर द्वारा एक निर्देश दिया गया था, जितनी भी CSC PSC है वहाँ पर पानी पेशाब की व्यवस्था रखी जाए। यहाँ पर न तो बाथरूम चालू है उन लोगों के, और नहीं यानी कि हाथ धोने के लिए यानी कि मेडिकल जो सुविधाएँ होती है वो सब उनका कहना है कि सामने पंचायत कई बार अवगत करा। सब पंचायत के ऊपर ही करेंगे, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा फिर? स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? उनका भी तो फंड आता है, उनको भी लगाना चाहिए। तो
वो लोग फंड नहीं लगा रहे हैं पंचायत। ये तो आप उन मैडम से पूछो। अच्छा, वहाँ पे एक आयुष्मान जो बना हुआ है योगा केंद्र, योगा केंद्र अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है, तो वो अपने ने बनाया था या इन्होंने बनवाया था? नहीं, वो पास योगा केंद्र अपना नहीं हो तो उनके इन्होंने नहीं बनाया था। तो हैंड ओवर वो भी नहीं हुआ हैंड ओवर। ये तो वो मैडम जाने, उन मैडम से पूछो सारी जानकारी। अच्छा, यहाँ पर सरपंच सारा वो ऊपर ढूंढ रहे हैं ना, उन मैडम से पूछो। सरपंच कौन है यहाँ पर? सरपंच माया, वो कहाँ मिलेंगे अभी? वो अभी उनके वहाँ पे है, गाँव गए होंगे। गाँव में कब तक आएंगे? कार्यक्रम 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, उनकी एब्सेंस में कौन काम देखता है? काम तो कोई नहीं देखता, सचिव देखता है। सचिव देखता है। कौन सचिव साहब है? महेश जी शर्मा और एडीसी सुंदरलाल जी मैडम। अच्छा, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है, तो लगभग हमें आधा पौन घंटा हो गया। पंचायत खुलने का समय क्या है? 10 बजे। 10 बजे। 10 से 5। 10 से 5 का। क्या नाम सर आपका? मेतराम नाम है, कहाँ के निवासी आप? हमलावत के। तो क्या समस्या है आपके यहाँ पर? हाँ, ये देख लो आप, ये गेट वेट सब दीवारें सब टूटी हुई है, पानी की टंकी नहीं है, और यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। जैसे बरसात आ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, उसमें बैठने की व्यवस्था नहीं है, चबूतरा नहीं है, और अपने क्या बोलते हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है। प्लस ये इसके सारे दीवारें टूटी हुई है, चारों तरफ बाउंड्री वाल नहीं है। इस गांव में कितने शमशान घाट बने हुए हैं? 2 बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था थोड़ी सही है, इसकी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। ये पुराना है नया? ये पुराना ही है, दोनों साथ के ही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो असुविधाएं देखी जा रही है, तो इस बारे में आपने कभी अवगत कराया क्या पंचायत को? कराया तो साहब, पर कोई सुनता ही नहीं है। सुनते ही नहीं? हाँ, कोई अधिकारी? हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है। हम तो पंचायत के पास ही जाते हैं, कहाँ जाएंगे? पंचायत भी पास में आ गई, वैसे तो पंचायत भी पास में आ गई है। अच्छा, तो उन लोगों ने कभी देखा नहीं इस करके? कहाँ देखा है, पंचायत भी पास में ही है, सीसी करवा रखा, सीसी तो आप देखो, आप इसका ले हो, ये सीसी बिल्कुल ऐसी करा रखी है, टूटी हुई है। ये तो इसको तो टाइम हो गया होगा, 1-2 साल, 2-3 साल हो गए। 10 साल हो गए कम से कम। इसके बाद की बजट नहीं आएगा? क्या पता, मैं थोड़ी पता है साहब, जाए तो कोई बताता ही नहीं है। पता करा है कि शमशान घाट के लिए? शमशान घाट की पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये पानी टंकियाँ नहीं है, होल लगी है लेकिन पानी की टंकी नहीं है। रोड भी सही नहीं है। शमशान में आने वाले सभी बहुत परेशान है। कांटे झाड़े बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं, बाउंड्री दीवार है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। इन समस्या को लेकर आपने कभी विभाग या पंचायत को अवगत कराया क्या? पंचायत को कई बार बोल दिया। क्या पंचायत का क्या व्यक्तिगत रूप से बोला, व्यक्तिगत रूप से बोला हमने। फिर कितना टाइम हो गया बोले आपको? मैं टाइम शायद 8-10 महीने हो गए। 8-10 महीना हो गया। तो ये 8-10 महीने से पहले से व्यवस्था बिगड़ी हुई है? अभी पहले से ही बिगड़ी हुई है। कितने कार्यकाल निकल चुके हैं? यहाँ कम से कम 20 साल निकल गए। 20 साल से? हाँ, 4 सरपंच चले गए कम से कम। 10 साल से तो यही सरपंच है हमारा। ये माया मीणा। तो जब आप लोगों को पता है कि काम नहीं हो रहा है 20 सालों से, फिर भी आप एक ही सरपंच को चुनते आ रहे हो, क्या कारण है? अब सब लोगों का है ये तो। ये अगर व्यवस्था अव्यवस्था है? हाँ। नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं मामला नहीं है। अच्छा, ग्राम के हिसाब से गाँव चुनता है सरपंच को? सरपंच चुनता है, लेकिन सरपंच अच्छा है, वो गलत नहीं हो। वो बोले कुछ आपस में खिंचाई हो रही है। पंचायत में भी इनके मेंबर का तालमेल नहीं जमता है, इसलिए काम खड्डे में हो गया है। यानी कि और राशन कार्ड वाला, ये राशन कार्ड वाला है, आप गेहूँ इनको दो तो उसका नंबर आ जाए, नहीं तो वो पैसे ले जाओ, यहाँ जैसे ये काम करता है। इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी क्या आप लोगों ने कभी जिला कलेक्टर को अवगत कराना उचित नहीं समझा? कुछ सुनता ही नहीं, किसको कहे। जिला कलेक्टर भी सुनता है? हम वहाँ नहीं गए कभी। वहाँ नहीं गए, सिर्फ पंचायत में आपने कहा। तो पंचायत की आपसी फूट की वजह से यानी कि आप लोग गाँव खड्डा में गिरा हुआ है। सबसे पहली सीढ़ी होती है पंचायत। अगर पंचायत ही सही ढंग से काम नहीं करेगी तो आगे जाने से हमें क्या फायदा? आपका ये आप ये कहना चाहते हो कि सब पंचायत जो है उसमें यानी कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और आपस में ही लड़ा रहे हैं लोग। सरपंच कहे कि हम काम करना चाहते हैं, दूसरे मेंबर के हम काम नहीं करने वो नहीं करने देते हैं, या हमारे आईडी ब्लॉक सरपंच का काम ये, हमारा आईडी पैसे नहीं आते हैं, हम कहाँ से काम करवाएं? सरपंच ये बोलता है सरपंच बोलता है कि हमारा आईडी ब्लॉक है, कहाँ से काम करवाएं हम? आईडी ब्लॉक का कह रहे हैं? हाँ। तो इसको लेकर के कभी बीडीओ या सीओ वगैरह ने यहाँ पे चेकिंग किया करके? हम तो गए, हमारा तो कोई है नहीं। ऐसा होता है जैसे चुनाव होते हैं तो सरपंच मेंबर इसीलिए चुने जाते हैं कि 10 जने नहीं बोल के 1 जना बोले। हम मेंबर को बोल सकते हैं, गांव के लोग हैं तो मेंबर को बोलेंगे,
मेंबर सरपंच को बोलेगा, सरपंच सचिव को बोलेगा, ऐसे सीढ़ी से चलता है काम। ऐसे डायरेक्ट हम सारे लोग एक साथ थोड़ी जा सकते हैं सही कहीं पे भी, हमारे भी निजी काम रहता है। आज आप इकट्ठे हुए एक साथ और अपनी समस्याएं बताई आपने, तो इस तरह से कभी आप पंचायत में गए कि बताने के लिए? कोई आई नहीं है। आते हैं जैसे ये अपने क्या बोलते हैं इसको, प्रशासन गांव के संग आता है प्रोग्राम, ये जैसे बनता है, पता ही नहीं लगता है साहब कब मीटिंग हो रही क्या है गांव में, किसी प्रकार का कोई पता ही नहीं लगता है। ग्राम सभा मीटिंग पता ही नहीं चलता। आज ने ग्राम सभा नहीं है, द्वारा फॉरम मीटिंग होती है, उसमें कभी आप लोगों ने नहीं गए, मीटिंग होती नहीं है, पता लगे तो जाए ना, जानकारी हो जाए हम। अच्छा, यहाँ पर एक मुद्दा और सुनने में आया था अतिक्रमण को लेकर के, अतिक्रमण इस बारे में क्या कहना आपका? अतिक्रमण है जिसने कर रखा वही है। अतिक्रमण गरीबों ने कर रखा है, पैसों वाला अतिक्रमण है, गरीबों का नहीं है। गरीबों का नहीं, पैसा वाला कर रखा है। मेरा नाम भरत माली है। हमने गांव वालियों से सब मिलकर ने जनजातीय याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। कौन से काम का अमलावत प्रताप जिला तहसील प्रताप गांव ग्राम पंचायत अमला। हमने रीट लगाई थी, उसमें माननीय हाई कोर्ट ने आदेश करा था कि ये चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाए। उसके बाद में फिर कंटेम में आदेश हुआ। कंटेम में आदेश में 39 मकान का क्लियर हो गया। कलेक्टर कमेटी गठित करके 39 मकान को चिन्हित किया गया था और 7 मकान तालाब के थे। उनमें हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि इन सबको अतिक्रमण हटाना है, नल कनेक्शन काटने, लाइट कनेक्शन काटने। उसके बाद भी यहाँ प्रशासन, जल विभाग, तहसीलदार, ये सारे अधिकारी मिले हुए हैं और इस चारागाह जमीन पर नल के कनेक्शन कर रहे हैं और जब यहाँ कब्जा करना चाहते हैं। तालाब की भूमि पर भी सारे कनेक्शन हो गए और अभी तक ये सभी अधिकारियों को मैंने फ़ोन लगाया, बात करी, उनकी मेरी बात हुई तो मानने के लिए तैयार नहीं कि जिसके जहाँ जो करना है कर लो, हम यहाँ पर कनेक्शन देंगे। हाई कोर्ट और राज्य सरकार हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब हाई कोर्ट, राज्य सरकार ने भी खुद आदेश करा है कि इन जहाँ भी नल कनेक्शन, लाइट कनेक्शन अभी जहाँ भी बने हुए हैं उन जो तत्काल प्रभाव से कनेक्शन काटे जाए, नल कनेक्शन काटे जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। उसके बाद ही ना तो यहाँ जिला कलेक्टर पालना कर रहा, ना तहसीलदार कर रहा, ना जलदाय विभाग कर रहा। ये जहाँ पाइपलाइन डल रही है, इधर लगभग 40 परिवार के लोग निवासरत हैं और इन्होंने इनके खिलाफ, इनके अतिक्रमण को हटाने के लिए कतिपय लोग गांव के गए थे और हाई कोर्ट ने इनको स्टे दे रखा है कि इनके मकान नहीं हटाए जाए, यथा स्थिति रखी जाए। तो ऐसी स्थिति में इनको, इनके यहाँ पाइपलाइन डालने से रोकने का किसी ने आदेश नहीं दे रखा है और जो भी रोकना चाह रहा है वो धांधली कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई ना तो किसी कोर्ट का आदेश है कि इधर पाइपलाइन नहीं जानी चाहिए। 40 परिवार के लोग निवासरत है, इसलिए पाइपलाइन जाएगी यहाँ और इसका सर्वे भी हो रखा है। और ये जमीन आबादी में लेने के लिए राज्य सरकार के वहाँ पत्रावली पेंडिंग है, उसी आधार पे हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। क्या नाम सर आपका? ललित शुक्ला एडवोकेट।